स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कार्बन। हमने कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है और कितना इसका एटॉमिक नंबर है, इससे क्या क्या कंपाउंड्स बनेंगे, तो उनका भी हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो कार्बन है ये कार्बन जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक कार्बो वर्ड से डिराइव किया मीनिंग कोल। ओके, तो जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन है विच इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसमें कार्बन कंपाउंड्स में, तो जिसकी वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, the bonds which are formed by sharing of an electron pair between the atoms are known as covalent bonds। तो जो कार्बन है इसका मेन फंडा क्या है कि इसकी जो लास्ट शेल है उसमें फोर फोर इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाता है, जिसकी वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे पाता है ना इलेक्ट्रॉन्स ले पाता है। ओके, तो ये जो हमारा कार्बन है इसको क्या चीज़ यूनिक बनाती है कि जिसको आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म C4 एनायन। ठीक है, बट फॉर अ न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन इट विल बी डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, लेकिन इतनी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए इसको बिहाइंड 6 कार्बन वो फिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कार्बन शेयर्स दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर कार्बन। तो इसकी वजह से ये जो कार्बन है ये अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करता है। ठीक है, बाकी कोवलेंट एटम्स के साथ। Okay, these electrons belong to outermost shells of both atoms. Both atoms attain the nearest noble gas configurations। ठीक है, तो जब ये शेयर करता है तो जो दूसरा एटम है वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन डाले 2 8। ठीक है, 2 8, तो ये दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस ले पाते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स शेयर बिटवीन 2 एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, इज नोन एज कोवैलेंसी। दस द कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इतना, ऑक्सीजन इतना, नाइट्रोजन इतना, एंड कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है 4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर पाता है। ओके, तो कार्बन की जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उससे मैं बताने से पहले मैं आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो ये कोवलेंट बॉन्डिंग है ये कैसे बनती है मैं आपको वो समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन 1। ठीक है, तो ये अपना डुप्लेट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल। तो इन दोनों का ऑक्टेट जो है वो दोनों का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों ही एक एक शेयर करके क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो क्लोरीन जो एटम है इसमें 17 है, डैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 क्लोरीन एटम्स मिलके आपस में एक एक शेयर कर लेते हैं और दोनों को जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट जो शेल है वो इसका भी कंप्लीट हो जाता है और इसका भी। ठीक है, ये भी सिंगल बॉन्ड बना के कोवलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं, अपना कोवलेंट सिंगल बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 2 6। ओके, 2 6 आउटर मोस्ट क्या है इसका 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये है ये कहाँ से लेता है, दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के साथ शेयर करके। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बनाएंगे, 2 ये ऑक्सीजन और 2 ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे
फॉर्मेशन ऑफ N2। तो नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर, 2 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 5। तो इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 ये आपस में शेयर कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम्स, और क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना के। ओके, तो नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, CH4। तो यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, ओके, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और एक हाइड्रोजन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन्स का, चारों का आपस में मिला के क्या बनाएंगे? मीथेन। ओके, CH4। ये देखिए ऐसे है, ये कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो चारों शेयर करके क्या बनाएंगे? CH4। ओके, तो वैसे ही अमोनिया है। ओके, ऐसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोवलेंट बॉन्डिंग्स आपको। अभी सल्फर है, सल्फर में क्या है? 286। ओके, तो 286 to attain electron confidence no, each sulfur atom needs 2 electrons। ओके, तो हर कोई इलेक्ट्रॉन शेयर, तो ये आपस में शेयर करके क्या बनाएंगे? S6 क्राउन शेप्ड। ओके, तो इन सबका इलेक्ट्रॉनिक सल्फर मॉलिक्यूल S8 दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये क्या बनाएंगे? आपका S8 मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे, एक इलेक्ट्रॉन एक सल्फर से और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे सल्फर से, तो ये इन्होंने कॉम्बिनेशन की है। ओके, का आया प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो जिन जिन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड्स। इनका लो मेल्टिंग होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कोवलेंट फोर्सेस है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? लो। ओके, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो, इट इज़ वेरी लो। एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो बिकॉज ऑफ स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अट्रैक्शन जो है कोवलेंट बॉन्ड्स में, जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, वो आयनिक बॉन्ड की तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पोलर कंडक्टर्स आर, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन द एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्मड इन दीज कंपाउंड्स। ओके, तो चार्ज पार्टिकल्स ना होने की वजह से दीज आर पोर कंडक्टर्स ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस हैं कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स के बीच में। ओके, तो सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी, देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस। जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें आयंस होते हैं कांस्टेंट, ये आयंस से बने होते हैं। ओके, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ आयंस। ओके, देयर कांस्टेंट आर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। दे आर गैसेज, लिक्विड्स और सॉलिड्स, ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये नॉन वोलेटाइल होते हैं विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट बॉन्ड्स का लो होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन लिक्विड मोटर स्टेट या फ्यूज स्टेट में ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ओके, तो कोवलेंट जो है दे आर बैड कंडक्टर्स, ठीक है। Solubility, these are soluble in water but insoluble in organic solvents because of presence of ions. These are insoluble in water but dissolve in organic solvents. Okay, टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, बाय, टेक केयर फॉर